अरब सागर की लहरों से लेकर कच्छ के विशाल रण तक, गिरनार की ऊंची पहाड़ियों से लेकर द्वारका की पवित्र धरती तक, गुजरात केवल व्यापार और संस्कृति की भूमि ही नहीं बल्कि भगवान शिव की अनंत कृपा से धन्य एक पवित्र प्रदेश भी है। यहीं पर स्थित है भारत का पहला ज्योतिर्लिंग सोमनाथ। यही नागेश्वर ज्योतिर्लिंग करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। यहाँ ऐसे अनेक प्राचीन शिव मंदिर है जिनकी महिमा हजारों वर्षों से संतों, ऋषियों और भक्तों द्वारा गाई जाती रही है। आज के इस विशेष वीडियो में हम आपको गुजरात के 5 सबसे अद्भुत और विशाल शिव मंदिरों की यात्रा पर लेकर चलेंगे। जानेंगे उनके इतिहास, पौराणिक महत्व, वास्तुकला, प्रमुख उत्सव, यात्रा मार्ग और उनसे जुड़े ऐसे रोचक रहस्य जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तो आइए हर हर महादेव के जय घोष के साथ अपनी यात्रा को शुरू करते हैं। नंबर कोटेश्वर महादेव मंदिर, कच्छ। अब चलते हैं गुजरात के पश्चिमी छोर की ओर, जहां अरब सागर के किनारे अवस्थित है कोटेश्वर महादेव मंदिर। यह मंदिर भारत के सबसे पश्चिमी शिव मंदिरों में से एक माना जाता है। यहाँ से पाकिस्तान की सीमा भी अधिक दूर नहीं है और समुद्र की लहरों के बीच स्थित ये मंदिर आध्यात्मिकता और प्राकृतिक सौंदर्य का अनूठा संगम प्रस्तुत करता है। पौराणिक कथा के अनुसार रावण भगवान शिव से एक दिव्य शिवलिंग लेकर लंका जा रहा था। देवताओं ने उसे रोकने के लिए योजना बनाई और उसी घटना से जुड़ी मान्यताओं के कारण इस स्थान का नाम कोटेश्वर पड़ा। सूर्यास्त के समय मंदिर का दृश्य अत्यंत मनमोहक होता है। अरब सागर की लहरों के बीच गूंजती मंदिर की घंटियां भक्तों को अद्भुत आध्यात्मिक अनुभव कराती हैं। मंदिर की प्रमुख विशेषताओं में समुद्र तट पर स्थित भव्य मंदिर, अत्यंत प्राचीन धार्मिक स्थल, कच्छ पर्यटन का प्रमुख आकर्षण और फोटोग्राफी और सूर्यास्त के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर मनाए जाने वाले प्रमुख उत्सवों में महाशिवरात्रि, श्रावण मास और कार्तिक पूर्णिमा शामिल है। यहाँ का नजदीकी रेलवे स्टेशन भुज है, जबकि नजदीकी हवाई अड्डा भुज एयरपोर्ट है। भुज से सड़क मार्ग द्वारा लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। नंबर 3, भवनाथ महादेव मंदिर। गुजरात के गिरनार पर्वत की तलहटी में स्थित भवनाथ महादेव मंदिर सदियों से साधु संतों और शिव भक्तों की आस्था का प्रमुख केंद्र रहा है। माना जाता है कि यह मंदिर लगभग 1000 वर्ष से भी अधिक पुराना है। पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान शिव स्वयं गिरनार पर्वत पर निवास करते हैं और महाशिवरात्रि की आधी रात को अदृश्य रूप में भवनाथ महादेव के दर्शन करने आते हैं। इसी विश्वास के कारण यहाँ लगने वाला भवनाथ महाशिवरात्रि मेला पूरे भारत में प्रसिद्ध है। मेले के दौरान देश भर से हजारों नागा साधु यहाँ एकत्रित होते हैं। आधी रात की शाही शोभा यात्रा और पवित्र स्नान इस मेले का मुख्य आकर्षण है। मंदिर के चारों ओर हरियाली, पर्वतीय वातावरण और आध्यात्मिक शांति का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। यहीं से प्रसिद्ध गिरनार पर्वत की चढ़ाई भी शुरू होती है। मंदिर का निर्माण पारंपरिक नागर शैली में हुआ है और शिखर पर सुंदर कलश, पत्थरों की नक्काशी और विशाल सभा मंडप इसकी शोभा बढ़ाते हैं। गर्भगृह में स्थापित शिवलिंग अत्यंत प्राचीन माना जाता है। यहाँ के प्रमुख उत्सवों में महाशिवरात्रि मेला, श्रावण मास, कार्तिक पूर्णिमा और सोमवार विशेष अभिषेक शामिल है। यहाँ का नजदीकी रेलवे स्टेशन जूनागढ़ जंक्शन और नजदीकी हवाई अड्डा राजकोट और केसोद हवाई अड्डा है। जूनागढ़ शहर से मंदिर लगभग 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है। नंबर 2, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। द्वारका से लगभग 17 किलोमीटर दूर स्थित नागेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह मंदिर भारत के सबसे पवित्र शिव धामों में गिना जाता है। शिव पुराण के अनुसार दारूक नामक राक्षस ने इस क्षेत्र में अत्याचार किए थे। उसके अत्याचारों से मुक्ति दिलाने के लिए भगवान शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में यहाँ प्रकट हुए और भक्तों की रक्षा की। मंदिर परिसर में भगवान शिव की लगभग 80 फीट ऊंची विशाल प्रतिमा दूर से ही श्रद्धालुओं का स्वागत करती है। यह प्रतिमा गुजरात के प्रमुख धार्मिक आकर्षणों में से एक बन चुकी है। गर्भगृह में स्थापित ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु पहुंचते हैं। यहाँ के प्रमुख उत्सवों में महाशिवरात्रि, श्रावण मास, सावन सोमवार और नाग पंचमी इत्यादि शामिल है। यहाँ का नजदीकी रेलवे स्टेशन द्वारका, निकटतम हवाई अड्डा जामनगर और द्वारका से सड़क मार्ग द्वारा लगभग 20 से 25 मिनट में पहुंचा जा सकता है। नंबर 1, सोमनाथ मंदिर। दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं गुजरात ही नहीं बल्कि पूरे भारत के सबसे प्रसिद्ध शिव मंदिरों में से एक सोमनाथ मंदिर। इसे 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रथम ज्योतिर्लिंग माना जाता है और ये करोड़ों शिव भक्तों की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है। गुजरात के गिर सोमनाथ जिले के प्रभास पाटन में अरब सागर के तट पर स्थित यह मंदिर सदियों से भारतीय संस्कृति, श्रद्धा
और अदम्य साहस का प्रतीक रहा है। समुद्र की गर्जन करती लहरों के बीच खड़ा ये मंदिर मानो ये संदेश देता है कि आस्था को कभी पराजित नहीं किया जा सकता है। शिव पुराण के अनुसार चंद्रदेव, जिन्हें सोम भी कहा जाता था, ने राजा दक्ष की 27 पुत्रियों से विवाह किया था, लेकिन वे केवल रोहिणी से अधिक प्रेम करते थे। इससे क्रोधित होकर दक्ष ने चंद्रदेव को क्षय रोग का श्राप दे दिया। श्राप से पीड़ित चंद्रदेव ने प्रभास क्षेत्र में भगवान शिव की कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें श्राप से मुक्ति दी। इसी कारण भगवान शिव यहाँ पर सोमनाथ अर्थात सोम के नाथ के रूप में प्रतिष्ठित हुए। इतिहासकारों का मानना है कि सोमनाथ मंदिर का उल्लेख प्राचीन ग्रंथों में भी मिलता है। सदियों के दौरान इस मंदिर को कई बार विदेशी आक्रमणकारियों ने नष्ट किया है, लेकिन हर बार इसका पुनर्निर्माण हुआ। स्वतंत्र भारत में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस मंदिर के पुनर्निर्माण का संकल्प लिया और उनके प्रयासों से वर्तमान भव्य मंदिर का निर्माण हुआ और 1951 में इसका उद्घाटन भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। इस प्रकार सोमनाथ केवल एक मंदिर ही नहीं बल्कि भारत की सांस्कृतिक चेतना और पुनर्जागरण का प्रतीक भी है। वर्तमान मंदिर का निर्माण चालुक्य शैली में किया गया है। इसका शिखर लगभग 155 फीट ऊंचा है और उसके शीर्ष पर स्थापित स्वर्ण कलश दूर से ही दिखाई देता है। मंदिर के शिखर पर लहराती विशाल ध्वजा दिन में कई बार बदली जाती है और इसे देखना अपने आप में एक विशेष अनुभव माना जाता है। मंदिर परिसर अत्यंत स्वच्छ, सुव्यवस्थित और विशाल है। गर्भगृह में स्थापित ज्योतिर्लिंग के दर्शन करते ही श्रद्धालुओं को गहन आध्यात्मिक अनुभूति होती है। सोमनाथ मंदिर के दक्षिणी भाग में स्थित बाण स्तंभ विशेष आकर्षण का केंद्र है। इस स्तंभ पर अंकित संदेश के अनुसार यहाँ से दक्षिण दिशा में अंटार्कटिका तट के बीच में कोई भूभाग नहीं है। इस कारण ये स्तंभ भारत की प्राचीन भौगोलिक समझ का भी एक रोचक प्रतीक माना जाता है। यहाँ के प्रमुख उत्सवों में महाशिवरात्रि, श्रावण मास, कार्तिक पूर्णिमा, सोमवार विशेष, रुद्राभिषेक, दीपावली और नव वर्ष उत्सव इत्यादि शामिल है। इन अवसरों पर लाखों श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने पहुँचते हैं। शाम के समय आयोजित होने वाला साउंड एवं लाइट शो सोमनाथ के इतिहास, पौराणिक महत्व और पुनर्निर्माण की प्रेरणादायक कथा को अत्यंत प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करता है। यदि आप यहाँ जाएंगे तो इसे अवश्य देखें। रेल मार्ग द्वारा निकटतम रेलवे स्टेशन वेरावल लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर है, जबकि हवाई मार्ग में दीव और राजकोट हवाई अड्डे से सड़क मार्ग द्वारा पहुंचा जा सकता है। वहीं सड़क मार्ग में अहमदाबाद, राजकोट, जूनागढ़, द्वारका और गुजरात के अन्य प्रमुख शहरों से नियमित बस और टैक्सी सेवाएं उपलब्ध रहती है। अक्टूबर से मार्च का समय यात्रा के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। यदि आप महाशिवरात्रि या श्रावण मास में जाएं तो आपको यहाँ की भक्ति और उत्सव का अद्भुत वातावरण देखने को मिलेगा। गुजरात की ये पांचों शिव मंदिर केवल पूजा अर्चना के स्थान नहीं है, बल्कि भारत के हजारों वर्षों पुरानी आध्यात्मिक परंपरा, स्थापत्य कला और सांस्कृतिक विरासत के जीवंत प्रतीक है। यदि आप शिव भक्त हैं तो जीवन में कम से कम एक बार इन पांचों पवित्र धामों की यात्रा अवश्य करें। हर मंदिर की अपनी अलग कथा, अलग ऊर्जा और अलग पहचान है, लेकिन सभी का संदेश एक ही है: भक्ति, विश्वास और आत्मिक शांति। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर लिखें हर हर महादेव। फिर मिलेंगे एक नई ऐतिहासिक और धार्मिक यात्रा के साथ। आज के लिए बस इतना ही। बने रहें हमारे साथ और देखते रहें संजीव मिश्रा ब्लॉग यूट्यूब चैनल को। जय हिंद, जय माता दी, राधे राधे, हर हर महादेव।